नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। आज आपको 10 इंपॉर्टेंट टर्म्स बताने वाला हूं स्टॉक मार्केट का। और सिर्फ यही नहीं बताऊंगा, उसके साथ मैं ये भी बताने वाला कि उस समय इन्वेस्टर सोचता क्या और कैसे सोचना चाहिए। राइट, तो दोस्तों देखते हैं 10 इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या है। तो स्टॉक ट्रेडिंग टर्म्स क्या होता है? स्टॉक मार्केट में जो जो वर्ड्स यूज करते हैं, जो जो वोकेबलरी यूज करते हैं, वो अगर हम लोग यूज करने लगेंगे तो हम जिस फ्रीक्वेंसी में बात करना चाह रहे हैं सामने वाला भी उसी टर्म्स में समझेगा, क्योंकि वहां का लैंग्वेज है। स्टॉक ट्रेडिंग टर्म्स स्टॉक मार्केट का लैंग्वेज है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में जीतना है तो फिर स्टॉक ट्रेडिंग टर्म्स आपको पता रहना चाहिए। राइट, तो सबसे पहला टर्म है एजेंट। एजेंट का मतलब क्या होता है? वो स्टॉक ब्रोकरेज फर्म जो कि अपने इन्वेस्टर के बिहाफ में ट्रेडिंग करती है। राइट, तो एक बार फिर से बता दूं, एजेंट कौन है? वो स्टॉक ब्रोकिंग फर्म है जो इन्वेस्टर के बिहाफ में ट्रेडिंग करती है। दूसरा टर्म है आस्क और ऑफर। आस्क क्या होता है या ऑफर क्या होता है? जो सेलर होता है, जिसको स्टॉक बेचना है, शेयर्स बेचना है, वो कहता है कि सबसे मिनिमम प्राइस ये है जो मैं सेल करने पर लेना चाहता हूं। इसका मतलब ये कि जो सबसे मिनिमम प्राइस है जिस पे बेचना चाहते हैं उसको बोलते हैं आस्क या फिर ऑफर। इसका मतलब जब भी हम लोग सेल करना चाहेंगे तो उस समय मार्केट ट्रेंड्स एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि अगर ऊपर बढ़ने वाला है तो हमारा जो आस्क या ऑफर प्राइस रहेगा वो थोड़ा सा मार्केट के एग्जिस्टिंग से हाई हो सकता है या हाई रखना चाहिए, ताकि फ्लक्चुएशन में जैसे ही टच करेगा तो आपको वो प्राइस पे शेयर्स सेल हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट हमें बुल मार्केट और बियर मार्केट। बुल मार्केट कब होता है? जब स्टॉक के प्राइसेस हमेशा ऊपर बढ़ने लगते हैं और कंटिन्यूअस चलते रहते हैं तो उसको कहते हैं बुल मार्केट। जब बुल मार्केट होता है और अगर एनालिसिस से आप पहचान चुके हो कि बुल मार्केट है तो आप किसी भी समय खरीद सकते हो और आगे रेट बढ़ते चले जाएगा। अगर आपका एनालिसिस ये कहता है तो आप थोड़ा सा आगे जाकर सेल भी कर सकते हो। उसी तरीके से बियर मार्केट हुआ है जबकि स्टॉक के प्राइसेस लगातार नीचे गिरते चले जाते हैं, आपको पता है कि और नीचे गिर सकते हैं, तो उस समय आप खरीद सकते हो जब आपको लगता है कि ये काफी नीचे है। और अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है तो आप बियर मार्केट का जो ट्रेंड जैसे स्टार्ट होगा और आपके एनालिसिस ने कह दिया कि भैया अब तो नीचे जा रहा है, उसी समय सेल कर दो, ताकि बाद में उसको नीचे जाने पर खरीदना तो आपका जो प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा बढ़ने का चांस रहेगा जब शेयर का प्राइस अगेन वापस रिकवर करेगा। राइट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है बिड। ये बिड प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो प्राइस है जिसपे कोई भी परचेजर किसी शेयर को खरीदना चाहता है, लेकिन जब मार्केट में बहुत कंपटीशन होता है खरीदने के लिए तो लोग बिड बढ़ाते चले जाते हैं। बिड प्राइस मतलब वो प्राइस जिसपे हम खरीदना चाहते हैं। इसी कारण जो सबसे ऊपर की बिड लगाएगा उसका ट्रांजैक्शन पहले एग्जीक्यूट होगा और उसके नीचे वाला उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। इसीलिए बिड प्राइस आप देखकर लगाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं इसको खरीदना ही है किसी भी हालत में तो बिड प्राइस थोड़ा सा ऊपर रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ये खरीदना मेरे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ नीचे आया तो शायद मैं इंटरेस्टेड रहूंगा, तो आप नीचे की प्राइस एक बिड करके रख सकते हो। जैसे ही उस प्राइस को टच करेगा आपको वो शेयर मिल सकता है। राइट, नेक्स्ट टर्म है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है शेयर। शेयर्स का मतलब है ओनरशिप। जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग होता है वो इक्विटी का ट्रेडिंग होता है। अब इक्विटी ट्रेडिंग के लिए हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं वो इक्विटी भी यूज करते हैं, कभी स्टॉक यूज करते हैं, दोनों इंटरचेंजेबली हम लोग यूज करते हैं। तो शेयर्स के जो यूनिट्स रहते हैं वही परचेज सेल होते हैं। कहां पर? स्टॉक एक्सचेंज। और स्टॉक एक्सचेंज क्या है? सेकेंडरी मार्केट। क्या है? सेकेंडरी मार्केट। राइट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है एग्जीक्यूशन। कोई भी चीज एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ, इसका मतलब कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। आपने सेल के लिए आस्क प्राइस लगाया और सेल हो गया तो एग्जीक्यूट हो गया। अगर आपने परचेज के लिए बिड प्राइस लगाया, परचेज हो गया तो एग्जीक्यूट हुआ, अदरवाइज एग्जीक्यूशन नहीं होगा। तो एग्जीक्यूशन कब होने वाला है? जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा। राइट, नेक्स्ट टर्म है एक्सचेंज। अब ये एक्सचेंज क्या होता है? एक्सचेंज का मतलब होता है जहां पर शेयर ट्रेडिंग होता है। इंडिया में बहुत सारे एक्सचेंज हैं, लेकिन उसमें सबसे फेमस जो एक्सचेंज है स्टॉक एक्सचेंज वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई, और दूसरा बीएसई। ये दो स्टॉक एक्सचेंज के अलावा भी और स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन यही दो में मैक्सिमम ट्रेडिंग होती है। राइट, अगला टर्म है स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब जो आस्क प्राइस है और जो बिड प्राइस है उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको स्प्रेड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं सेल करना चाहता हूं, मेरा आस्क प्राइस है 10 रुपए, बिड है जो खरीदना चाहता है उसका प्राइस 8 रुपीज है, तो बीच का जो डिफरेंस 2 रुपए वो स्प्रेड है। तो इसको आस्क बिड का स्प्रेड भी बोल सकते हैं या खाली स्प्रेड भी बोल सकते हैं। स्प्रेड का मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंस किस चीज में? आस्क प्राइस और बिड प्राइस में। अगला टर्म है वोलेटिलिटी। मार्केट में जो प्राइस ऊपर नीचे होते रहता है उसको वोलेटिलिटी बोलते हैं। अगर वोलेटिलिटी ज्यादा है
तो फिर इसका मतलब है कि वहां पर रिस्क भी ज्यादा, कभी प्रॉफिट ज्यादा होने का चांस है, कभी लॉस ज्यादा होने का चांस है। लेकिन अगर वोलेटिलिटी कम है, इसका मतलब वो स्टेबल स्टॉक है, आराम से बढ़ता होगा या फिर कभी कभी गिरता होगा, लेकिन जो भी होता होगा स्पीडली नहीं होता, वो ग्रेजुअली होता है। तो जो सेफ खेलना चाहते हैं वो कम वोलेटाइल स्टॉक में पैसे लगाते हैं, और जो फ्लक्चुएशन का फायदा उठाना चाहते हैं, ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, वही रिस्क लेते हैं वोलेटिलिटी का और ज्यादा वोलेटाइल स्टॉक में पैसे लगाते हैं, राइट। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गया, यील्ड। स्टॉक मार्केट में हम पैसे क्यों लगाते हैं? ताकि हम लोग पैसे कमा पाए। हमारा अल्टीमेट गोल क्या होता है? इनकम करना। अगर इनकम कमाएंगे तभी हम लोग स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए मोटिवेटेड रहेंगे। तो हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितना है और उसपे इनकम कितना है। तो इनकम का इन्वेस्टमेंट पे जो परसेंटेज होता है उसको हम लोग यील्ड बोल सकते हैं। अगर आपका इनकम 10 है और आपने 100 इन्वेस्ट किया था तो 10% आपका यील्ड है, ऐसा समझेंगे। तो यील्ड का मतलब एक तरीके से समझिए प्रॉफिट परसेंटेज, राइट। तो स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट परसेंटेज को यील्ड बोलते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये स्टॉक मार्केट टर्मिनोलॉजी आप यूज करेंगे तभी जाकर आप किसी के साथ डिस्कशन करेंगे तो थोड़ा सा कंफर्टेबल डिस्कशन होगा, अदरवाइज लगेगा इनको कुछ पता नहीं है। तो ये बेसिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के लिए आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस बताने वाला हूं जिससे कि आप ज्यादा पैसे कमा सकें। आपकी मदद करना मेरा टारगेट है और समय पर जानकारी मैं देता रहूंगा। बने रहेगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।